साथियों को। आप लोग देख रहे हैं द पत्रकार वाला शो। और आज हम लोग बलरामपुर में एक ऐसे हस्ती के जयंती पर आए हैं, जिन्होंने समाज में आज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसकी आज़ादी दिलाई। मैं उस हस्ती के जयंती पर आया हूँ, जिन्होंने आज जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये गैदरिंग हुई है, जो इकट्ठा हुए हैं ये लोग, इनको ये लोग इकट्ठा होकर सभा कर सकते हैं। इसकी आज़ादी जिस हस्ती ने दिया है, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। उन्हीं के जयंती पर आज हम आए और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं और इस जयंती का कितना महत्व है और बाबा साहब के बारे में कितना ये लोग जानते हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस संस्था से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम लंकेश लाल जी लहरी है और मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बलरामपुर हूँ। आज किस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं? आज हम लोग यहाँ इस उद्देश्य से आए हुए हैं कि आज भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती है और उस उपलक्ष्य में हम उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब के बारे में ये जानते हैं कि जब तक बाबा साहब यहाँ नहीं थे, इस देश में जब तक पैदा नहीं हुए, तब से गरीब, शोषित, वंचित लोगों के साथ बहुत अत्याचार, अन्याय होता था। इनको सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था और इनको कोई सम्मान की नजर से नहीं थे। जिस दिन बाबा साहब आए, उस दिन जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो पिछड़े हैं, उनको अधिकार मिला और एक सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार उनको मिला। वो हमारे भगवान की बराबर हैं। यानी कि आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यहाँ के लोग भगवान से उनकी तुलना करते हैं। और आगे मैं जानकारी चाहूंगा, सर आपका नाम और आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं भीम आर्मी जिला बलरामपुर से हूँ। मेरा नाम बीडी सोल्जर है। भीम आर्मी। भीम आर्मी का बाबा साहब अंबेडकर से क्या संबंध है? देखिए, भीम आर्मी जैसे कि मतलब बाबा साहब का ये संगठन है, ठीक है। हम लोग बाबा साहब संविधान का जो संविधान निर्माता हैं, हम लोग उसी के विचारधारा पर जो है चलते हैं, ठीक है। संविधान में सभी को जो है जो मौलिक अधिकार दिया है, जो हमारे गरीब शोषित वंचित समाज के पीछे जो अत्याचार होता है, हम लोग उसके आवाज़ों को बुलंद करते हैं, ठीक है। ये अधिकार आपको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया? ये आर्टिकल 19 में हमको अधिकार मिला है। आर्टिकल 19 में तो बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आज़ादी, वही तो आज़ादी है ना, बोलने की आज़ादी है और लोगों की आवाज़ बुलंद करने की। पहले की स्थिति के बारे में कुछ बताइए, जो जब संविधान नहीं था और बाबा साहब अंबेडकर को कितना सारा अत्याचार सहना पड़ा। स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, पानी पीने की अनुमति नहीं थी, बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ा, तब जाकर वो लेके आए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा साहब अंबेडकर थे, उनका मूल उद्देश्य क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, उनका किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर डालते थे? देखिए, मेन उनका जो जातिवाद था ना, जातिवाद उन्होंने जाति जाति जो है खत्म करना चाहते थे और जाति खत्म करके एक बहुजन समाज को, मतलब वो जो गरीब शोषित वंचित समाज के जो उनके पीछे उत्पीड़न हो रहा था, वो खुद भी जब वो लंदन से बाहर से पढ़कर आए और उसके बाद में जब उनको स्कूल में या मतलब कहीं पर कमरा नहीं उनको मिल रहा था, उनके पीछे अत्याचार होता था, तब उन्होंने एहसास किया यदि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पीछे ये हो रहा है, तो मेरे जो बहुजन समाज के गरीब शोषित वंचित समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, उनके पीछे क्या होता था। तब उन्होंने जो है मतलब तर्कवाद शुरू से थे और तर्क किए और उसके बाद में उनको मौका मिला, उन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिसमें संविधान में सभी को मौलिक अधिकार है। संविधान वो असल में नारियों के लिए भी बहुत बढ़िया संविधान, उसमें प्रावधान है, जगह दिया है नारियों का सम्मान के लिए। उन्हें नारी मुक्तिदाता भी कहा जाता है, भारत के भाग्य विधाता भी, संविधान के निर्माता भी। भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले वो मंत्री बने थे उस विभाग के। आज के समय में कानून को किस तरह से आप देखते हैं, जो उस कानून उन्होंने बनाया, चाहे वो शोषित वर्ग के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो? देखिए, भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा और जब उन लोगों के जैसे कि भारतीय संविधान, भैया एक मिनट, भारतीय संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों को दे रहे थे, तो ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रही थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि संविधान इतना भी अच्छा हो जाए, बट संविधान को चलाने वाला शासक अगर गलत होगा तो संविधान गलत ही साबित होगा। इसलिए इस समय जो सरकार से संविधान चला रही है ना, वो बहुजन समाज के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। आज विपक्ष के लोगों का आरोप है कि संविधान को दरकिनारे करके सत्ता शासन चलाया जा रहा है, इस पे क्या आपका? बिल्कुल सही है, वो संविधान को दरकिनारे कर कर ही चला जा रहा है और एक हिसाब से वो मनुवाद सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। संविधान तो नहीं हट सकता ना। संविधान
संविधान नहीं हट सकता है। संविधान के प्रस्तावना में यही लिखा गया है कि संविधान के मूल भाग से कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो संविधान हटा तो नहीं सकते, बट इसके अंदर जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्राइवेट करके संविधान जो है वो हम सभी भारतवासियों को समता, बंधुता, आय और न्याय की वो आजादी देती है और आपसी भाईचारा कायम करे। संविधान न किसी जाति पे न धर्म पे है। संविधान बराबर होता है, सब मतलब बराबर, और विधान में नियम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू धर्म मुस्लिम, सभी धर्मों के लिए बराबर है। जो भारत के नागरिक हैं उनको ये आजादी है पढ़ने के, खाने की, कहीं आने जाने की, मतलब उनको स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ संविधान विरोधी जो तत्व हैं वो हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में दिया गया प्रावधान, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज के हिसाब से आपको लगता है जो सरकार अपना शासन चला रही है वो संविधान के हिसाब से चला रही है, या जो शोषित वर्ग हैं उनको कितना इस चीज का फायदा मिल रहा है और कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, उनको संविधान के दायरे में रह के काम करना है। लेकिन कुछ चीजें जो संविधान से हट करके एक बार कह जाए कि मनमानी है, कुछ चीजें हम लोग पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और अभी आप देख लीजिए, नगर पंचायत जो चुनाव है, ये जनपद बलरामपुर में अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा कर दिया गया है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए जो वर्तमान सरकार है वो जो पिछड़ा है, एससी, उनके लिए क्या करना चाह रही है। यहाँ जो बलरामपुर में 2 नगर पालिका है, 3 नगर पंचायत है, लेकिन इस सरकार के नजर में एससी और ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। सारी सीटें जो आई हैं वो सामान्य के लिए आई। वो सामान्य सभी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन जो संविधान है इस देश में, इस बलरामपुर की दुर्भाग्य समझ लीजिए, या इस सरकार ने उनको इस लायक समझा नहीं कि ओबीसी के लोग और एससी के लोग भी नगर पालिका चुनाव में आए। बाबा साहब का एक लाइन है, शायद आप लोग ने सुना होगा, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही वो दहाड़ेगा। तो इसका मतलब उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया। शिक्षा पे आज के समय में क्या आप कहना चाहेंगे? शिक्षा पे हम ये कहना है, शिक्षा की जो दोहरी नीति, नई शिक्षा नीति आ गई है। देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन पे अगर कोई भी देश या भारत देश काम करेगा तो वास्तविक रूप से बराबरी आ जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय हैं और अमीरों के लिए जो प्राइवेट विद्यालय हैं। और जो हमारे अधिकारी गण हैं ये भी सरकार की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। आदेश हुआ है, हम 4-5 साल से सुन रहे हैं कि जितने सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को इसमें सरकारी में पढ़ाए, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता। तो जो गरीब के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम समय में जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू धर्म से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उस पर आप बौद्ध धर्म किस मायने में आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा, ये मेरे बस में। बोलो इसलिए किए कि जो बौद्ध का धर्म है ये समानता, समता, बंधुता, भाईचारा, करुणा, प्रज्ञा, प्यार का यश है। इसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, एक समान है। ये आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, बड़ा हिंदू, छोटा हिंदू और छोटा फिर हुआ हिंदू, हम देख रहे हैं अछूत हिंदू। हम ये तो सबसे पहले भगवान बाबा साहब को पाकिस्तान ने दिया था, जिसने ने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लो तो मैं आपको प्रधानमंत्री, धन्य बाबा साहब की प्रधानमंत्री ऐसे पद को लात मारा। देश के पहले कानून मंत्री थे, उस पद को लात मारा। और जो हिंदू धर्म में समानता में देखा कि अगर जो है उनके घर में अगर कुत्ता खाना खा लेता है तो कुत्ता सब जानते हैं कि वो गंदगी भी खा लेता है और खाना भी खाता है। अगर वो थाली चाट ले या कढ़ाई चाट ले तो उसको धुल करके तो खाना खा लेंगे हर हिंदू। लेकिन अगर गलती से जो अछूत जो नीच उसको बोल रहे हैं, जैसे कोरी है, पासी है, कटीक है, ये अगर उस बर्तन को छू ले तो उसको वो लोग नहीं यूज करते। आज भी ऐसा आपने कभी देखा कि आज भी ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कई भगवान लोग हैं, उनके घर में एक बर्तन रखा होता है, वो सिर्फ शूद्रों को दिया जाता है उसमें पानी। तो ये कमी कहाँ रह गई? कानून बन गया, संविधान बन गया, नियम आ गया कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद भी ये चलन चल रहा है, तो कमी कहाँ रह गई? मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला कि अछूत लोग हैं या शूद्र लोग हैं,
कहीं ना कहीं आपने उनको अपने आप से आपने खुद कम कर दिया, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा एक ऐसा हथियार बताया था कि जिससे आप सवर्णों से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा अगर आपने देखा होगा, अगर एक माध्यम बनाया जाए तो उससे कोई भी ऊंचाई पर जा सकता है, क्योंकि शिक्षा ही बहुत मूल अधिकार है। जो भी वर्ग, जो व्यक्ति, जो समाज, जो धर्म के लोग शिक्षित होंगे वो स्वतः आगे बढ़ते जाए, कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे कि आप बलरामपुर का ही देख लीजिए, यहाँ के दो 3 बार जो विधायक हो चुके हैं वो भी एक अर्ध दलित समाज से आते हैं, जिनके अपने बगल में कोई नहीं बैठा था। लेकिन धन्य बाबा साहब का संविधान कि आपने ताकत दी और उनको आज यहाँ का जो MP और MLA बनाया है, तो ये बाबा साहब। लेकिन उसको अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करेगा शिक्षा को तो वो स्वतः आगे जाएगा। एक इतिहास की एक घटना है, पूना समझौता, आपको इसके बारे में किसी भी जानकारी है? हाँ बताइए। पूना समझौता जो 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच में, उसके बारे में कुछ जानकारी है? पूना पैठ का जो समझौता है, आज जो आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, वो पूना पैठ की समझौता के तहत को मिला था। उस समय बाबा साहब से जिन्ना ने जब देश का विभाजन आज़ाद हुआ, उसके बाद देश का विभाजन भी हुआ। तो विभाजन में जिन्ना ने तो पाकिस्तान ले लिया और गांधी हिंदुस्तान ले लिए। फिर बाबा साहब ने कहा कि मैं बैरिस्टर होकर 32 डिग्रियाँ करके मैं 12 भाषाओं का जानकार हूँ, मैं कानून मंत्री रहते, मेरा चपरासी जो मुझे फाइल फेंक के देता है और जो मेरे गरीब समाज है इनकी क्या दशा होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको ये हम दलितों का दलितिस्तान बना दीजिए, ताकि ना हम दलित ही लोग रहें, गरीब ही लोग रहें, क्योंकि जो छू जाते हैं वो हमसे दूर रहें। इसलिए हमारा भी एक देश होना चाहिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पूना पैक्ट जो था, पूना समझौता जो था, उसमें अम्बेडकर साहब ने एक अलग देश बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो हमको अलग कर दीजिए, हम अपने लोग अछूत लोग रहेंगे। तो इसलिए जब गांधी ने कहा कि नहीं, अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा इस भारत देश में ये बहुजन समाज गरीब और पिछड़े दबे कुचले लोगों की है। अगर ये समाज अगर अलग चला जाएगा मुस्लिम समाज की तरह, तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि हमारे लोग पानी भरते हैं, हमारे लोग खाना बनाते हैं, फसल काटते हैं, मजदूरी करते हैं, घर बनाते हैं, मतलब जो भी यहाँ तक कि लेटरिन भी साफ करते हैं, कपड़े भी धोते हैं। तो ये काम अगर ये दलित वर्ग अगर अलग चले जाएगा तो मुझे खुद कपड़ा धोना पड़ेगा, मुझे खुद खाना बना, मुझे खुद धान गेहूँ काटना पड़ेगा। तो इस वजह से गांधी जी अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने अलग देश नहीं बनाया आप लोगों के लिए। गांधी जी ने उन्होंने कहा कि ये भारत वैसे टुकड़े हो चुके हैं और भी इससे पहले कई टुकड़े होने से बांग्लादेश भी था। आप जाने सम्राट अशोक मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत एक अखंड भारत था, पूरा एशिया भारत में था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपना मुझे जहाँ तक जानकारी है पूना समझौता के बारे में, और वो आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि अम्बेडकर साहब की मांग ये थी कि जैसे मुस्लिमों के लिए वोटिंग के लिए और मतदान के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, ईसाइयों के लिए अलग बनाया गया था, ऐसे उन्होंने इसी तर्ज पे एक मांग किया था दलितों के लिए भी एक अपना निर्वाचन क्षेत्र अलग बनाया जाए। उन्होंने उस पर गांधी जी ने विरोध किया था और कहा था कि मैं ये होने नहीं दूंगा, वो आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। तब अम्बेडकर जी अंत में इस आमरण अनशन को छुड़वाते हैं और गांधी के पक्ष में डिसीजन होता है। वो इस समय बात है कि भारत ने कहा था कि जो दलित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कबीरा वर्ग है, ये इसको दोहरी जो मताधिकार का इसको मिलना चाहिए। क्योंकि अब एक तो आप मान लीजिए जैसे भी वर्तमान स्थिति में मान लीजिए जो विधायक है भले ही मेरे वर्ग से आते हैं, ठीक, लेकिन वो हमारे वर्ग के लिए क्या करते हैं ये देखना बात है। तो बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण के तहत कोई विधायक दलित बन सकता है, लेकिन वो दलित के लिए कितना इज्जती होता है। इसलिए दलितों को 2 मताधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो एक तो ये दूसरी पार्टी का MLA MP हो और दूसरा वो दलित लोग अपना एक स्वतंत्र चुन सकें, ताकि उनके लिए भी संविधान विधानसभा में, लोकसभा में जाकर अलग कानून बनाए उनके उद्धार के लिए। और मैं आगे जानकारी दूँगा। ये क्या नाम है आपका? और आप संविधान का किताब लिए खड़े हैं बहुत देर से, क्या नाम है? जी मेरा नाम बलराम अम्बेडकर है, ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बलराम अम्बेडकर यानी कि जो टाइटल बाबा साहब अम्बेडकर का था वही टाइटल आपका भी है। टाइटल के बारे में कुछ जानकारी है आपको कि अम्बेडकर का जो टाइटल था अम्बेडकर वो कैसे आया और कैसे उन्होंने लगाया, कैसे मिला उनको? टाइटल के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी, एक गांव थी अम्बेडकर, उन्हीं से टाइटल आया। मेरा टाइटल लगाने का मकसद ये है कि मैं एक किसी विशेष जाति धर्म से न जाना चाहूँ, मैं एक किसी विशेष जाति धर्म से न जाना चाहूँ, मैं अम्बेडकर के नाम से जाना चाहूँ। क्योंकि एक अम्बेडकर लगाने से किसी व्यक्ति के पीछे एक विशेष जाति नहीं होती। लेकिन अम्बेडकर लगाने का पीछे का इतिहास मैं मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत कि इनके जो गुरु थे
जो जिनके गुरु थे उनकी टाइटल थे अम्बेडकर, जो ब्राह्मण परिवार से थे, और उन्होंने ही इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इनके बाल्यकाल में इनको शिक्षा में हर चीज़ में, तो उन्होंने अम्बेडकर टाइटल लगाया। ये तो आप ये थोड़ी मुझे भी जानकारी है कि इनके जब ये छोटे थे तो इनके एक गुरु थे जिनका नाम टाइटल में उनका अम्बेडकर लगता था। तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ही इनको अम्बेडकर टाइटल उन्होंने ही दी। यहाँ तक थोड़ा जानकारी है। बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हमारे साथ ही बहुत सारे लोग जुड़े, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।